हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छी होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भूगोल से संबंधित, भारत का संपूर्ण भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नावली कर रहे थे, श्रृंखलाएं। चलिए इसी को ही प्रारंभ करते हुए शुरुआत करते हैं। आज की जो प्रश्नावली की श्रृंखला है वो आधारित है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आधारित है, और सिंचाई और नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो निम्नलिखित राज्यों की सिंचाई की सृजन क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। आरोही का मतलब कम से अधिक की ओर, अवरोही का मतलब है अधिक से कम की ओर। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो इसमें सबसे आरोही का मतलब है कम होते हुए, तो सबसे ज़्यादा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो हो जाएगा उत्तर हमारा ए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है। तो जो परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में से गुजरती होगी नदी, वही परियोजना दोनों से संबंधित होगी। तो चंबल जो घाटी है, यानी चंबल नदी है, वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तीनों से होकर गुजरती है। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, पोंग बांध, उकाई बांध। तो सभी को पता है कि ये किससे निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पनबिजली परियोजना इनमें से ठीक है कहाँ पर है। यानी कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जो जल विद्युत परियोजना है वो किस स्थान पर है, चमेरा में है या टनकपुर में है या सलाल में है या चुक्की में है। तो कहाँ पर है ये, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी यानी पनबिजली परियोजना वो सलाल स्थान पर यानी सलाल जगह पर है। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है। यानी कि कौन सा ऐसा बांध है जो पाकिस्तान में है। भाखड़ा ये तो नहीं है, कालागढ़ ये भी नहीं है, मांगला और सलाल बांध। अभी सलाल बांध आया है वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये कालागढ़ जो बांध है उत्तराखंड में है। तो आप जान रहे हैं कि तीनों भारत में हैं, तो यही वाला रह गया। मांगला बांध जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना ठीक है आरंभ की गई है। महानदी, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो ये है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों पर बनाया गया है। तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि टिहरी बांध जो परियोजना है वो भागीरथी ठीक है और भिलंगना नदी पर बनाया गया है। तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर ठीक है बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि जो टिहरी बांध है ठीक है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम कौन सा क्या है। ठीक है, तो जलाशय का नाम क्या है। तो इस जो परियोजना है, इस परियोजना का जो नाम है वो है इसका जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। तो स्वामी राम तीर्थ सागर जो है जलाशय वो टिहरी बांध से संबंधित है। इनमें से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। तो जम्मू कश्मीर तो है नहीं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान या उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है और इसमें से कौन से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसमें प्राप्त करते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सतलज नदी पर है ठीक है भाखड़ा नांगल परियोजना। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व का कितना प्रतिशत नवीनीकरण जल संसाधन का अनुमान अनुमानतः भारत में पाया किया गया है। तो कितने प्रतिशत है,
तो इसका उत्तर है 4%। नवीनीकरण जल संसाधन भारत में 4% है विश्व का। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। किस वर्ष तक भारत ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का सुरक्षित जल प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित किया था? तो इसमें पेयजल, सुरक्षित पेयजल कब तक, सभी ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। हर घर नल योजना अलग है, ठीक है, और ये था पहली पिछली सरकारों का था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें निर्धारित किया गया था 2010 तक। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर प्रारंभ की गई थी? सतलज पर, दामोदर पर, गंगा पर या कावेरी पर? तो ये नदी थी दामोदर नदी, ठीक है। प्रथम जो यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ की थी तो दामोदर घाटी नदी परियोजना वो थी दामोदर नदी पर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नहर सबसे बड़ी है? यमुना, ऊपरी गंगा, शारदा या निचली गंगा? तो इसमें जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? शारदा नहर है। त्रिवेणी नहर निम्नांकित में से किस नदी से संबंधित है? गंडक, सोन, गंगा और कोसी। तो ये किससे संबंधित है? तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर सतलज नदी, गोविंद बल्लभ सागर रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है, गांधी सागर चंबल नदी, राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी। तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर नहीं बना है, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, देश में सिंचित भूमि का सर्वाधिक भाग किस साधन द्वारा, ठीक है, सिंचाई की जाती है? यानी कि देश में सर्वाधिक सिंचाई किस विधि के द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है नलकूपों के द्वारा। अगला प्रश्न है, फिर से यह है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राणा प्रताप चंबल, थीन रावी पोंग ब्यास और सलाल जो है वो सतलज पर। तो सलाल बांध परियोजना क्या सतलज पर है क्या? अभी पिछले पेनी आ चुका है, तो सलाल बांध परियोजना सतलज में नहीं है, ठीक है। ये किस में है ये आप लोग बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर की परियोजना है, तो ये कहाँ पर है? यानी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन किस नदी पर है ये कमेंट करके आप लोग बताएं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब में है। तो ये बिल्कुल सही है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र तमिलनाडु में है, ये भी सही है। कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गोवा में है और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र हरियाणा में। अब यानी कि पहले वाले दो सही हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरे वाले दो में से कोई गलत होगा। तो कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गोवा में है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत नीचे नहीं है, काफ़ी ऊपर है, इसलिए कुओं द्वारा वहाँ पर सिंचाई की जाती है। और हरियाणा में नहरों का जाल बिछा हुआ है, तो नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो हरियाणा में सबसे अधिक होती है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या चुनेगा, जो यानी कि कथन गलत है वो है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र हरियाणा में है या हरियाणा में नहीं है। सरदार सरोवर
बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ठीक है, तो किस नदी पर किया गया था? ये दामोदर नदी पर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 1902 में भारत की सबसे बड़ी 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसे कुछ भी मत याद करिए, सिर्फ शिव समुद्रम, ठीक है, याद कीजिए। तो शिव समुद्रम जो है वो जल विद्युत परियोजना सबसे पहली, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये किस नदी पर हुआ है? तो ये है चंबल नदी पर। तो जवाहर सागर, सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये तीनों जो है ये चंबल नदी पर स्थित हैं। भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचित यानी कि सिंचाई की जाती है? तो तालाबों में से सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तमिलनाडु में सर्वाधिक की जाती है। रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, और रिहंद में ही जो बांध बना है उसका ही नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना वो सतलज नदी पर बनाया है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश पे है? इसमें उत्तर प्रदेश या बिहार या उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश में महानदी बहती ही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उड़ीसा। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा, ताप्ती, यमुना। तो आप जानते हैं कि इनमें किसी में पर भी नहीं बना हुआ है, तो पोंग बांग ब्यास नदी पर बना हुआ है। देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित की गई है, तो कहाँ पर की गई है? तो आप लोग जानते हैं कुओं के द्वारा यानी नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सी। निम्नांकित में से कौन सी परियोजना भारत नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित नहीं है? शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर परियोजना और संकोच परियोजना। ठीक है, तो कौन सी ऐसी परियोजना है जो भारत और नेपाल से संबंधित नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शारदा भी है, टनकपुर भी है, पंचेश्वर भी है, लेकिन संकोच बहुउद्देशीय परियोजना ये भारत और नेपाल की संयुक्त नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा डी, संकोच परियोजना। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल परियोजना कहाँ पर है? तो इडुक्की जल परियोजना, ठीक है, ये उत्तर भारत में कहीं है ही नहीं है, तो कहाँ पर है? केरल में है। तो बिल्कुल हमारा उत्तर हो जाएगा केरल। तुलबुल परियोजना का संबंध इनमें से किससे है? ब्यास, रावी, झेलम या सतलज। तो तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? तुलबुल परियोजना झेलम पर है। भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है पर्यावरण एवं वन मंत्री। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो क्या ब्यास पर है, रावी का है, चेनाब पर है या सतलज पर है? तो ये कहाँ पर है? चेनाब पर है। इनमें से कथनों पर विचार करना है। बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्रचलन के अंतर्गत हुआ है। यह परियोजना संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित की है। इनमें से कौन सा सही है? बगलिहार परियोजना। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी कि बगलिहार परियोजना ये सिंधु नदी जल समझौतों के प्रचलन के जो है ना अंतर्गत हुआ है। तो दूसरा जो है यानी कि जापान और विश्व बैंक द्वारा प्राप्त नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी कि उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है,
संकोच नदी सीमा बनाती है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, या बिहार एवं झारखंड के बीच। तो संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्या करती है, निर्धारित करती है, बनाती है। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो अलकनंदा पर है, या भागीरथी पर है, धौलीगंगा पर है, या मंदाकिनी पर है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस पर स्थित है? तो ये भागीरथी पर स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, या मेघालय में? तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। इनमें से कह रहा है एक कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगल परियोजना यानी नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। तो इसमें नांगल भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है ही, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर भी है, हीराकुंड जो है वो महानदी पर है, लेकिन ये नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी पर नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर। इसमें दिया है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर जो कुछ जलाशय या बांध हैं और इधर राज्य दिए गए। तो स्टैनले जलाशय कर्नाटक में, अगला है कोयना महाराष्ट्र, जलापुर जलाशय उड़ीसा, और भद्रा जलाशय तमिलनाडु। तो इसमें हमको यानी कि कोटित करना है अर्थात मिलाना है, तो कौन सा मिल रहा है? तो जो सबसे पहला हमारा है कोयना जलाशय, ये महाराष्ट्र में है, कोयना महाराष्ट्र में है। इसके बाद है जो हमारा जलापुर जलाशय है ये उड़ीसा में है, तो ये निश्चित हो गया। इसका मतलब है कि बी और सी में 2 और 3 होगा, तो जो हमारा बी और सी में 2 और 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद है जो भद्रा जलाशय है ये हमारा कर्नाटक में है, तो ये 1 हो जाएगा। और इसके बाद स्टेनले जलाशय ये हमारा है तमिलनाडु में, तो स्टेनले तमिलनाडु में है, तो पहले में जहाँ चौथा होगा और फिर तीसरा और दूसरा होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा और इसके बाद हमारा है दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। ठीक है, तो भद्रा जलाशय जो है वो कर्नाटक में है, तो पहला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा है यानी कोयना महाराष्ट्र में है, जलापुर उड़ीसा में है, भद्रा जो है वो हमारा कर्नाटक में है। तो 4 और 2, 3 और 1। अगला जो प्रश्न है, बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बक्सा बांध परियोजना भारत के मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये बक्सा बांध परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है, यानी दार्जिलिंग के पास बनाई गई है। ठीक है, तो बक्सा बांध परियोजना ये तो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों के संग्रह थे। आशा है आप लोगों को जो है यानी तैयारी में कुछ ना कुछ ये मदद ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और आप लोगों के जो यानी कि ग्रुप के सदस्य हैं, हम लोगों के साथ मिल करके यदि अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो गाइस, आप लोग अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।